अस्सलाम वालेकुम जैन फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो फाइनली आपसे एक बात करना चाह रहा था। वो बात ऐसे थी कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, 4-5 दिन पहले आया था, अपलोड हुआ था, वो आपकी भाभी का चिप्स वाला जो था। उसके बाद मेरा आखिरी प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल वाला मैंने व्लॉग बनाया। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि सरप्राइज़ है। वो व्लॉग मेरा तकरीबन पूरा का पूरा व्लॉग बना हुआ है, बना के मैंने रखा हुआ है, शॉर्ट सारे बने हुए हैं और हाफ़ एडिट हुआ है, हाफ़ एडिट नहीं हुआ। और कुछ ऐसा था कि मैंने उसमें ये भी बोला था कि भाई हमने जाना है आउट ऑफ सिटी, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो वो व्लॉग में ऐसे था, लेकिन व्लॉग मैंने जब एंड किया तो कुछ ऐसा कह कर मुझे एंड करना पड़ा व्लॉग को कि वो भाई जो थे ना मेरे, उनका अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे सबको, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत सी ज़िंदगी से, जिस मकसद के लिए भी इंसान चल रहा है या जा रहा है, उसको सेफ साइड की तरह रख के अल्लाह ताला उसको उसका जो है ना कहते हैं उसको क्लियर रखना चाहिए। अच्छा, सेकंड बात ये मैंने आपसे करनी थी कि भाई हम लोग मरी पहुँचे, रात 2 बजे यहाँ से निकले। आप पीछे जो व्लॉग मैं अपलोड करूँगा कल, वो आप देख लेना। यहाँ से हम मैं पेपर दे के आऊँ, प्रैक्टिकल दे के आने के बाद मैं 2 बजे तकरीबन निकला हूँ मरी के लिए रात को। तो सारी फैमिली के साथ गए हैं डाले पे, बड़ा मज़ा आया, शुगर मेला हुआ, रास्ते में बारिश हुई, बड़ा आप शुगर देखोगे कि किस तरह। तो हम मरी पहुँचते हैं तकरीबन कोई 10 बजे के करीब मरी पहुँचते हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है, रूम वगैरह लेते हैं, रूम वगैरह लेके मैंने आपको ये भी कहा हुआ कि मैं आपको टूर करवाऊँगा, रूम टूर। लेकिन अल्लाह ताला को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि हम लोग इतनी देर की कहीं पे स्टे करें, ये जो भी था वल्लाह आलम, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं। तो यहाँ से हम निकलते हैं, जैसे ही जाते हैं तो होता है ऐसे है कि हम गाड़ी खड़ी होती है, रूम लेके बाबा आते हैं, तो हम लोग ना गाड़ी में डालने में बैठने लगते हैं। तो यूँ चढ़ाई होती है, रिवर्स से डाला चढ़ाना था, यू टर्न लेना था, ये रिवर्स जाना था, ऊपर गाड़ियों की लाइनें थी। तो अब्बू ने रिवर्स डाला ऊपर चढ़ाया, लेकिन डाला नहीं चढ़ा ऊपर। तो ब्रेक ही टप हुई, क्या हुआ आप लोग जानते होंगे कि पहाड़ी इलाके में ब्रेक कम से कम यूज़ करनी चाहिए जो ड्राइवर है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ी कि बड़ा दिली अफसोस हुआ कि मैं एक साइड पे खड़ा होता हूँ अपनी मिसेस के साथ, साथ में मेरे पास मेरा छोटा बेटा था। तो वल्लाह आलम सिस्टर और जो छोटी मेरी भांजी है वो बैठी होती पीछे डाले की पीछे वाली सीट पे। हम लोग तो बैक साइड पे रूम था, बट डाला रिवर्स करना था और ऊपर चढ़ा देना था रूम के अंदर की जो पार्किंग थी रूम की। होता ऐसे है कि भाई डाला जैसी ब्रेक फेल होती है, डाला पीछे जाता है, डाला आगे आके दीवार में लगता है, खाई वाली साइड पे नहीं जाता, दीवार वाली साइड पे लगता है। जैसे दीवार वाली साइड पे लगता है डाला, फिर रिवर्स आता है। ना उस टाइम पे ब्रेक काम करती है, ना उस टाइम पे रेस पे पाँव होता है हमारा, ना उस टाइम पे रिवर्स का गेयर लगता है, और ना ही डी पे जाके ड्राइव हो रही होती। वल्लाह आलम कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा होता है, गेयर ना शिफ्ट होते हैं, कुछ नहीं होता। 4x4 भी गाड़ी का डाले का ऑन होता है, ठीक है। उसके बावजूद जो पीछे बैठी थी भांजी मेरी 11 साल की, नूर फातमा व्लॉग में आपको पता है जैसे कि आती है, और रिवर्स जो गाड़ी होती है ना, तो डाला जो पिछला टायर होता है ना लेफ़्ट साइड वाला, वो डाला टायर जो है वो छोटी की टांग पे चढ़ जाता है। पहले चढ़ता है यूँ चढ़ता है, ठीक है, यूँ, फिर दोबारा जब चढ़ता है डाला यूँ रिवर्स हो जाता है। लेकिन मैं पीछे खड़ा होता हूँ, लाइनों की वजह से मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन जब मैं सुनता हूँ ना कि वहाँ पे सारे कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, मैं वो डर जाता हूँ। मेरे हाथ में छोटा होता है और मैं भागता हूँ नीचे की तरफ, और भाग के मैं एक अंकल खड़े होते हैं उनको मैं पकड़ाता हूँ अपना छोटा बेटा, मैं नूर फातमा को निकालता हूँ। जिस तरह ही डाला आगे जाता है, मेरी सिस्टर है जो कि कैमरे में नहीं आती, ठीक है, तो इस तरह होता है कि भाई वो डाला, वो सीट जो पीछे सीट पे बैठी होती ना, वो झटका लगने से नीचे गिरती हैं, और जो फ्रंट वाला लेफ़्ट टायर है वो उनकी टांग पे चढ़ जाता है, वो उनकी टांग पे चढ़ता है, ठीक है। उनको पहले मैं छोटी को निकालता हूँ, भाग के मैं जब उसकी तरफ जाता हूँ उसको निकालता हूँ, डाला फिर रिवर्स चल जाता है। वक्त तक मैं पीछे आता हूँ, आगे खड़े होते हैं भाई और पीछे खड़ी होती है फॉर्च्यूनर। पहले डाला लगता है सीधा फॉर्च्यूनर में, जैसे फॉर्च्यूनर में डाला लगता है तो उसका फेंडर जो है डेड हो जाता है। फिर डाला फॉर्च्यूनर में रिवर्स लगने के बाद फिर दोबारा आगे आता है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करो, ना रिवर्स का गेयर लगाया जा रहा है, ना ड्राइव का गेयर लगाया जा रहा है डी, ठीक है। बस ये पता है कि एन के ऊपर ही डाला ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रही हुआ क्या, कुछ भी नहीं समझ आई। अब्बू को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सर पे सलामत रखें, उनको कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो आमीन सुमा आमीन। हर बंदे के माँ बाप को, हर बच्चे, हर
बुज़ुर्ग जितने भी हैं, अल्लाह उनको सेहत और सीधे अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। और बच्चों से भी ये दुआ की अपील करता हूँ कि अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें। माँ बाप के बगैर कोई जो है ना घर का कोई सर्कट नहीं है, कोई कुछ नहीं चलता माँ बाप के बगैर। ठीक है, बहन भाई बाहर भी बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, बीवी मिल जाती है, दुनिया का हर काम हो सकता है, माँ बाप नहीं मिलते। इसलिए रिस्पेक्ट किया करो अपने माँ बाप की। अच्छा, बात पे फाइनल आता हूँ। होता है ऐसे कि आगे भाई खड़ा होता है, फॉर्चूनर में जिस तरह ही लगती है गाड़ी आगे आती है, भाई साइड पे खड़े होते हैं। भाई को पता है, वल्लाह आलम उनको तो नहीं पता मेरी तरफ आनी है। वो जैसे खड़े होते हैं, ये कल्टस होती है, ठीक है, ये भाई खड़े होते हैं, डाला यूं आता है और यूं आके सीधा भाई की लगता है टांगों में, और भाई होते हैं यूं, बिल्कुल चोकले वाली साइड पे हिट होता है डाला भाई की। भाई उसी टाइम पे, जिसे कहते हैं पैरालाइज, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में हर शख्स को रखे, आमीन सुम आमीन। वहाँ पे डाला जैसे ही हिट होता है, भाई की जो टांगे हैं वो इस तरह कलर जैसे ब्लू कपड़ा है ना, वो लगा लो, इतना ब्लू हो जाता है कपड़ा। ठीक है, तो मैं कोई बात नहीं, खैर मैं सोचता हूँ, मुझे अजीब सी कैफियत होती है। फिर वहाँ पे लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, 3-3 बंदे। मैं रेस्क्यू को कॉल करता हूँ, व्लॉग की मुझे नहीं होश होती, मोबाइलों की मुझे नहीं होश, कहाँ पे। ठीक है, मैं वहाँ से, अब जी हम 10 बजे पहुँचते हैं, 11 बजे एक्सीडेंट होता है, 11:30 बजे रेस्क्यू आती है, और 11:30 बजे के करीब इतना याद है, अब्बू को मैं कहता हूँ कि आप एम्बुलेंस में बैठें, साथ मेरी मिसिस, अब्बू और ये 3 बच्चे, भाई बहन और भांजी मेरी, ये लोग चल जाते हैं हॉस्पिटल मरी माल रोड, जो हमारा जीपी रोड पे एक्सीडेंट होता है सदीक मस्जिद के आगे, और ये लोग चल जाते हैं माल रोड। मैं डाला रिकवर करता हूँ, लाइनें पीछे बहुत लंबी होती है, डाला साइड पे करवा, ये को वगैरह करवाने के बाद मैं और मेरे बहनों ही, हम डाला साइड पे करवाने के बाद करते ऐसे हैं कि हम थोड़ा सा ना साइड पे हो जाते हैं कि भाई अब अब्बू को कॉल करते हैं, पूछते हैं। अब्बू का फ़ोन आता है कि भाई भांजी भी ठीक है, सिस्टर भी ठीक है। तो मैं क्या शुक्र है अल्लाह पाक का। उतनी देर को मैं होटल पे जाता हूँ। आप ये पीछे जो व्लॉग कल आएगा ना, उसमें देखना मैं रूम टूर आपको करवा रहा हूँ, और मैंने आपके लिए व्लॉग भी बनाया, ठीक है। और उसके बाद होता है ऐसे जी कि आपके भाई को कॉल, मैं ना व्लॉग एडिट कर रहा होता हूँ, वहाँ पे खड़े, मुझे पता होता है कि भाई ने आ जाना है, सब ने आ जाना है, वहाँ पे बहुत आवाम इकट्ठी हो जाती। 4 बजे का टाइम होता है तो कॉल आती है कि भाई का ऑपरेट बताया है, सर्जरी बता रहे हैं, टांग की हड्डियाँ दोनों टूट गई हैं। वहाँ पे मैं 1-2 मिनट के लिए जो है ना, 1-2 मिनट मतलब 100 to 120 सेकंड के लिए मैं वहाँ पे इस तरह स्टैचू हो जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर मुझे हॉस्पिटल का भी नहीं पता, मैं पैदल भागता हूँ होटल से, मोबाइल मेरे घर पड़े होते हैं, हर चीज़ घर। मैं जैसे ही भागता हूँ होटल के लिए, मैं भागने के बाद उसके बाद होता है ऐसे कि मैं जाता हूँ, मैं अब्बू को फ़ोन करूँ, कैसे करूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं। खैर बहनों भी पीछे आ जाते हैं मेरे भाग के। अब्बू आते हैं, अब्बू कहते हैं कि भाई पिंडी शिफ्ट करना है इनको, ऑपरेट उधर है। मैं कहता हूँ ठीक है। वहाँ पे कोई 18वें-19वें ग्रेड के कोई अफसर हैं, और उनसे बात होती है, वो हॉस्पिटल मेरे से पहले पहुँच जाते हैं कि भाई हम चेक करवा देते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, व्लॉग मैंने नहीं बनाया था इसलिए कि जब ये टेंशन सर पे पड़ी ना, तो व्लॉग क्या नहीं बनाना, मुझे फ़ोन की टेंशन नहीं थी, ठीक है, कि फ़ोन कहाँ पे कहाँ नहीं। उसके बाद वहाँ से मैं निकलता हूँ, वो जवाब दे देते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम उसी दिन 5 बजे, मैं एम्बुलेंस में बैठता हूँ, 10 बजे सुबह पहुँचते हैं ना, 11 बजे एक्सीडेंट होता है, 5 बजे के करीब शाम को जैसी होती है होटल बुकिंग से मैं निकलता हूँ, भागता हूँ माल रोड की तरफ। वहाँ से लेके 6 बजे मैं 6:30 बजे पिंडी आ जाता हूँ। 6:30 बजे जैसे मैं पिंडी पहुँचता हूँ, वहाँ से मैं फ्री होता हूँ, साइन वगैरह करवाता हूँ, सारी A to Z चीज़ें। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, एम्बुलेंस करवाता हूँ प्राइवेट। एम्बुलेंस करवाने के बाद मैं आ जाता हूँ गुरकी हॉस्पिटल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, वज़न नहीं डालना, ठीक है, बेल्ट लगा के रखें। ये सारी दवाइयाँ भी हैं और आपको बताने का मकसद है। और हाँ, उसके बाद होता है ऐसे है आपके भाई के साथ कि हर चीज़ के बाद ना मैं रात, फिर हम तकरीबन कोई 11-12 बजे हम इधर गुरकी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मैं अब्बू वगैरह नहीं पहुँचते, डाला अभी भी उधर है, अभी मरी ही खड़ा डाला। हम डाले पे नहीं वापसी आए, मैं मेरी मिसेज सिस्टर भाई एम्बुलेंस में आए हैं। अब्बू वगैरह डाइवो पे आ गए थे, फैसल मूवर पे। तो फिर मैं गुरकी हॉस्पिटल से फ़ोन मेरा ये लोग कवर करते हैं, ठीक है, अम्मी वगैरह ये ले आते हैं घर। तो आज के भाई तारीख है, आज तकरीबन, आज क्या तारीख है, आज 8 तारीख है, ठीक है। हम निकलते कब हैं, 6 तारीख को, आज 8 तारीख है, और 8 तारीख 3:24 हो गए हैं। तकरीबन मैं आया हूँ कोई 12 बजे के करीब आया हूँ।
मैं 12 बजे के करीब आया हूँ भाई को लेके हॉस्पिटल से। तो उनको मतलब कि 1 दिन हो गया तकरीबन, रात उधर ही रखा था गुरकी हॉस्पिटल जो है जल्लो वाली साइड पे। तो वहाँ से फ्री होके हम आते हैं, उनको मतलब कि 1 to 2 मंथ के लिए बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताई है। और वो कहते हैं आफ्टर 2 वीक के अंदर अंदर अगर तो पेन रिमूव हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हम सर्जरी करेंगे आपकी। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सबको। कहना बहुत आसान होता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है ना, पता उसको होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जिसको भी बीमार है उनको भी शिफाए कामला अता फरमा, ठीक है। जो भी जिस तरह भी हर किस्म की परेशानी में है उनको भी शिफाए कामला अता फरमा और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। हमारी दुआ है आपके साथ। बाकी मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को बता दूं, वो कह रहे होंगे पता नहीं जैन चैनल बंद कर गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो खैर ये बात थी, मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को बता दूं। अब मरी जाएंगे डाला लेने, तो वो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, कैसे जाएंगे, ये इस चीज़ का भी आइडिया नहीं। खैर अब मैं जा रहा हूँ मेडिसिन लेने के लिए। जो व्लॉग है ना मुकम्मल मरीज के जाने वाला, वो व्लॉग एडिट होने वाला था, ये मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँगा। वो व्लॉग एडिट होने वाला है, वो मैं इंशाल्लाह रात तक अपलोड कर दूँ, वो एडिट करूँगा। परसों तकरीबन कोई 3 बजे के करीब व्लॉग आ जाएगा। आप व्लॉग देखिएगा और प्यार दिखाइएगा, और इसमें चैनल में जाके कमेंट करके अच्छे से कमेंट करें भाई को, ताकि भाई को दिली खुशी हो कि भाई फैमिली है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।